एक बार फिर से स्वागत है बच्चों आपका हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर सॉल्यूशन 24 विद आनंद में। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अकाउंट्स के अंदर लेजर किस तरीके से बनाए जाते हैं। लेजर मतलब खाते किस तरीके से बनाए जाते हैं। देखिए, सबसे पहले अपने टैली सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हमने डबल क्लिक करना है। टैली ERP9 हमारे सामने है, इस पर डबल क्लिक करेंगे और ये सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। ये देखिए, ओपन होने के बाद सबसे पहले हमारे कोई कंपनी ओपन कर लेनी है। बिल्कुल फ्रेश कंपनी बनाना चाहो तो बना सकते हो, और नई कंपनी बनी हुई हो तो आप वो भी ले सकते हो। जैसे हमने एक कंपनी ओपन कर ली है। पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि कंपनी क्रिएशन करना और उस पर पासवर्ड किस तरीके से लगाया जाता है। वो Alt+F3 ये हमारी कंपनी इन्फॉर्मेशन खुल जाती है। इसमें आपको मैंने क्रिएट करना और शट करना और सेलेक्ट करना ये कुछ ऑप्शंस रखे थे। ये ऑप्शन जो बैकअप और स्प्लिट है ये आगे के लिए रखते हैं, इनको हम आगे जाके करेंगे। इसके लिए अभी हमें कुछ डाटा इसके अंदर मैनेज करना पड़ेगा, उसके बाद इन ऑप्शंस को किया जा सकता है। एस्केप दबाएंगे, इससे बाहर आ जाएंगे तो ये आ जाता है हमारा गेटवे ऑफ टैली। तो सबसे पहले हमारे सामने है अकाउंट इन्फॉर्मेशन। अकाउंट इन्फॉर्मेशन के अंदर जाएंगे हम। इसमें होता है ग्रुप और लेजर। ग्रुप ऑलरेडी बने होते हैं इसके अंदर, हम चाहे तो हम इसको भी विस्तार से जान सकते हैं। हमारे पास अल्टर में जाके हम देखेंगे तो हमारे पास लगभग 28 ग्रुप इसमें होते हैं। इन्हीं ग्रुप की मदद से आपने लेजर बनाने हैं कि कौन सा लेजर किस ग्रुप में जाएगा, वो यही ग्रुप डिसाइड करेंगे। और जो लेजर होता है उसका जो नेचर ऑफ ग्रुप होता है वो भी यही होता है। इससे बाहर आ जाते हैं एस्केप। अब मैं एक लेजर बना के दिखाता हूँ आपको, और फिर पहले सिंगल लेजर बनाएंगे और फिर डबल लेजर बनाएंगे। देखिए, लेजर में जाते हैं। लेजर में जाते ही हमारे सामने एक सिंगल लेजर का ऑप्शन है, एक मल्टीपल लेजर का। मैं आपको कुछ सिंगल लेजर्स बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले है क्रिएट का ऑप्शन, क्रिएट, डिस्प्ले और अल्टर। क्रिएट जो होता है वो बनाने के लिए, नया लेजर, फ्रेश लेजर बनाने के लिए। और जो लेजर एक बार बन जाता है उसका डुप्लीकेट लेजर नहीं बनाना। अकाउंट्स में डुप्लीकेट लेजर्स बनेंगे नहीं। अगर आप बना लेते हो स्पेलिंग चेंज करके तो वो गलत माने जाएंगे, आपको ही आगे जाके प्रॉब्लम आएगी। डिस्प्ले जो होता है वो बने हुए लेजर चेक करने के लिए होता है। जैसे इसमें हमारे पास हमने चेक किया कैश और प्रॉफिट लॉस। टैली सॉफ्टवेयर के अंदर कैश और प्रॉफिट लॉस दोनों ही लेजर पहले से बने होते हैं, तो हमें इनको नहीं बनाना है। अल्टर का मतलब होता है कि अगर आपने कोई लेजर बना लिया है और वो गलत बन जाता है तो आप अल्टर में जाके उसको चेंज कर सकते हो, ठीक कर सकते हो। तो अल्टर का ऑप्शन हर जगह आपको अल्ट्रेशन करने के लिए और ठीक करने के लिए ही इस्तेमाल होगा। तो मैं कुछ लेजर बनाऊंगा, देखिए। तो क्रिएट में जाते हैं हम। सबसे पहले कंपनी बनाने के बाद हमारा सबसे पहला कार्य यही है कि हम उसके अंदर अकाउंट्स कैसे क्रिएट करें। तो सबसे पहले बिजनेस को चलाने वाला जो कि ओनर होता है उसका लेजर बना लेते हैं। जैसे मान लो कैपिटल, ब्रैकेट स्टार्ट करके यहाँ पे मैं अपना नाम डाल देता हूँ, आनंद। यहाँ पे इस लेजर को बनाने के कई सारे तरीके हैं। अगर आपकी कंपनी में कई सारे व्यक्ति हो, कई सारे ओनर हो, मतलब ओनर, मालिक, तो उसके लिए हम अलग अलग व्यक्ति का लेजर बना सकते हैं या एक ग्रुप के रूप में ले सकते हैं उनको, ताकि सभी जितने भी व्यापारी हैं हमारे बिजनेस के अंदर, पार्टनर्स, उन सब का डाटा हमें मिल सके। किसने कितना कितना पैसा इन्वेस्ट किया है कंपनी में उसके बारे में जानकारी मिल सके। तो कैपिटल का जो लेजर बनाया गया है ये लेजर बनाया जाता है ओनर के लिए, मालिक के लिए। तो हमें इसको, अभी हमारे सामने लिस्ट ऑफ ग्रुप आ गए हैं, तो हमें यहाँ से कैपिटल का लेजर ही लेना है, कैपिटल के ग्रुप में। तो देखिए, और उसके बाद आपने यहाँ पर मेलिंग इन्फॉर्मेशन है। इसमें आप अपनी खुद की, अपने मालिक की डिटेल डालना चाहो तो डाल सकते हो, वरना इसको इग्नोर करके आपने आगे बढ़ जाना है। तो ये देखिए, अगर मालिक का कुछ ओपनिंग बैलेंस है यहाँ पर कैपिटल में तो वो आप इंसर्ट कर सकते हो, यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया, और ये बैलेंस क्रेडिट रहेगा 10,000 रुपये। ये मालिक द्वारा लगाया गया पैसा है, आप इस तरीके से लगा सकते हो अगर ओपनिंग बैलेंस हो तो। इसके बाद हमने व्यापार में कुछ माल खरीदना होता है, माल, तो उसके लिए हम परचेज का लेजर डाल देते हैं। परचेज अकाउंट, तो इसका लेजर परचेज के ही ग्रुप में जाता है। ये देखिए, ठीक है, एंटर मारिए और इसको भी एक्सेप्ट कर लिए। अगर यहाँ आपके पास पहले से कुछ स्टॉक मौजूद है तो उसको भी आप ओपनिंग बैलेंस में डाल सकते हो। ओपनिंग बैलेंस इस तरीके से आ जाएगा। अगर आपको कोई वस्तु किसी को कोई वस्तु बेचनी है तो बेचने के लिए हमें सेल का लेजर बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेल्स अकाउंट।
तो यहाँ पर सेल्स अकाउंट का लेजर बन जाएगा जिसको अपने सेल्स के अंदर डाल देना है। ठीक है, इसको बनाने के बाद यहाँ पर हमारे पास कुछ पार्टीज़ होती हैं। पार्टीज़ मतलब जैसे हमारे लेनदार और देनदार, हम उनके लेजर्स क्रिएट करके देखते हैं। जैसे मान लो हमारे पास सोहन लाल एक हमारा लेनदार है, हम इसको ब्रैकेट में डाल देंगे CRE क्रेडिटर्स। क्रेडिटर मतलब क्रेडिटर वो होते हैं जिनसे हमने उधार में माल खरीदा हो, जिनको भुगतान ना किया हो। इस तरीके से ये हमारा लेनदार बन जाता है और इसको हमने सैंड्री क्रेडिटर के ग्रुप में डाल देना है। बाकी इंफॉर्मेशन इसका एड्रेस, कंट्री, स्टेट, पिन कोड ये सब डाल सकते हैं आप इसकी, ताकि आपको इसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल जाए। एंटर मार देंगे। अगर इस लेनदार का हमारे पास पहले से ही कोई बैलेंस मौजूद हो, जैसे पिछले किसी वर्ष का, मतलब टैली सॉफ्टवेयर पे काम करने से पहले अगर आप मैनुअल अकाउंटिंग का इस्तेमाल करते हो उस तरह से, तो आप वो भी इसमें आप डाल सकते हो। ये बैलेंस भी क्रेडिट ही शो कराएगा। तो हमने 4,000 रुपये इसको देने हैं, इसका ये मतलब है। अब हम देते हैं, कोई व्यक्ति है हमारे पास दीपक, ये दीपक मेरा देनदार है, तो हम क्या करेंगे, इसको अपना देनदार बना देंगे डेबिटर्स। डेबिटर्स डाल देते हैं। डेबिटर्स देनदार। डेबिटर वो लोग होते हैं जिनको हमने माल तो बेच दिया है, जिनको हमने उधार में माल बेचा है, पर उन्होंने पैसा नहीं दिया। जब तक वो हमें पूरा पैसा नहीं दे देते तो वो हमारे देनदार होते हैं। तो सैंडी डेबिटर हमने यहाँ पे ले लिया। ये देखिए, अगर इससे भी आपका कोई बैलेंस पेंडिंग है, इसने कुछ पैसा हमें देना है, तो हम लिख देंगे इसका ओपनिंग बैलेंस करके कि इसने हमें कुछ पैसा देना है। ओपनिंग बैलेंस मतलब पिछले वर्ष का, ये हम इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, तो आपने देखा, आपने परचेज, सेल और आपने कैपिटल, ओनर, इन सब के लेजर बनाए और आपने कुछ पार्टीज़ के लेजर भी बनाए जिनसे आप, जो आपके लेनदार देनदार होते हैं। इसके बाद हम कुछ बनाते हैं, जैसे हमारे पास कुछ एसेट्स होती हैं, जैसे कि हमारे पास फर्नीचर। अगर आप फर्नीचर का लेजर बनाओगे तो किस ग्रुप में डालोगे, उसको फिक्स्ड एसेट्स में डाल देते हैं। ये देखिए, फिक्स एसेट्स वो चीज़ें होती हैं जो हम बिजनेस में खरीदते तो हैं पर उनका हम व्यापार नहीं करते, तो वो हमारे लिए फिक्स एसेट्स मतलब स्थायी संपत्तियाँ लंबे समय के लिए हमारे बिजनेस में होती हैं। हम उनका व्यापार नहीं करते, हम उनको बेचते नहीं हैं। उपयोग ना होने की स्थिति में हम उनको अपने व्यापार से किसी अन्य रूप में उनको व्यापार से बाहर निकाल सकते हैं, बेच सकते हैं और उससे कुछ अर्न कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई भी बिजनेस हो, जैसे एक किराना स्टोर है, अगर किराना स्टोर में हम गेहूं, चावल, धान इस टाइप की चीज़ें खरीदते हैं तो उसको तो समझा जाता है माल। और अगर आपके पास किराना स्टोर में कोई फ्रीजर है, कोई तिजोरी है पैसे रखने की, तो वो होती है हमारी स्थायी संपत्तियाँ, मतलब फिक्स एसेट। वो उपयोग करने की स्थिति में खरीदी जाती है कि हाँ इनका उपयोग है बिजनेस में, इसलिए तो ये लेजर हमारा बनता है फिक्स एसेट्स में। इस प्रकार की हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे मशीनरी। ठीक है, इसको भी फिक्स एसेट्स में डाल देते हैं। तो ये हमने देखा कि आपने किस तरीके से सिंगल एक एक करके लेजर्स बनाए। अगर आपको मल्टीपल लेजर बनाने हो तो वो लेजर्स किस तरह से बनाए जाएंगे, देखिए। इससे बाहर आ जाते हैं, एस्केप दबा देते हैं। इसके बाद आएंगे लेजर में, फिर से चलते हैं और यहाँ हमारे सामने होता है मल्टीपल लेजर्स। देखिए, अब जैसे मेरे पास लिस्ट ऑफ ग्रुप पहले से आई हुई है, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे मान लिया मैंने एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का लेजर बनाना है, और वो भी जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं जिसमें से इनडायरेक्टली हैं, मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं, समझ लीजिए पहले, जो हमारे बिजनेस के अंदर के, मतलब अंदरूनी, जैसे ऑफिस के अंदर के खर्चे होते हैं। इसको आप ये भी कह सकते हैं, ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहा जाता है। देखिए, जैसे सैलरी, स्टाफ को सैलरी दी है तो उसका लेजर आप यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाल सकते हो। तो एक लेजर हमारा बन गया है। जैसे मान लो ऑफिस का किराया दिया है, रेंट चुकाया भी जाता है और रेंट प्राप्त भी होता है, तो आप इसके आगे डी आर का मतलब होता है ये एक्सपेंसेस में चला जाएगा। और अगर मैं इसके आगे लिख देता हूँ CR, तो ये इनकम में हो सकता है आपको रेंट की प्राप्ति भी होती हो या आप रेंट चुकाते भी हो, तो आप यहाँ पर रेंट चुका रहे हो तो डेबिट लिख देंगे, उसी प्रकार से ये आ जाएगा। अगर आप कमीशन चुकाते हो, कमीशन भी अगर आप चुकाया जा रहा है आपके द्वारा, तो आप इसको भी ऐसे देखिए, ये आ जाएगा। मतलब जितने भी आपके लेजर होंगे, जैसे हमने यहाँ पे 3 लेजर बनाए,
इलेक्ट्रिसिटी बिल, इस तरीके से आप अपने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के लेज़र एक साथ बना सकते हो। इनको बनाने के बाद जैसे हमारे पास और भी बहुत सारे लेज़र्स हैं, इनको आप देखिए और बना लीजिए। अब हम चलते हैं, ये था हमारा, हमने जितने भी लेज़र्स बनाए हैं इनको आप डिस्प्ले में जाके सिंगल तरीके से भी और मल्टीपल तरीके से भी देखा जा सकता है। डिस्प्ले ऑल आइटम्स, तो देखिए हमारे जितने भी लेज़र हमने बनाए थे वो सारे हमने डिस्प्ले में जाके देख लिए। यहाँ हमारे वो लेज़र भी हैं जो हमने सिंगल बनाए थे और वो लेज़र भी जो हमने मल्टीपल्स में भी बनाए हैं। तो देखिए किस तरीके से आप अपने लेज़र्स बना सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि आप अपने अकाउंट्स में लेज़र्स किस तरीके से बनाते हैं और सिंगल लेज़र किस तरीके से बनाए जाते हैं और डबल लेज़र किस तरीके से बनाए जाते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। हमारे यूट्यूब चैनल से बने रहने के लिए हमारे चैनल्स पे जो भी वीडियो हम डालते हैं उन पे लाइक्स और कमेंट डालते रहिए, और जिस भी वीडियो में आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो कमेंट डाल के हमें संबोधित कीजिए। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद।